समाज में जो हम देवी कह रहे हैं नारियों को, अपनी माँ बहनों को, और गाली भी दे रहे हैं, तो हम इन गालियों को क्या मेमोरी से डिलीट कर सकते हैं कि नहीं? हम और आप जब किसी बात पे लड़ने लगते हैं तो ये हमारे टूल्स होते हैं, गालियाँ जो होते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, इसी में हम फेल कर गए। यानी कि इतना पन्ना लिखने के बाद भी हम फेल कर गए। तो ये प्रोजेक्ट था कि समाज से गाली कैसे हटेगा। तो ये कथा वहीं से शुरू होती है। प्रथम प्रसंग ये है कि पार्वती जी पूछती हैं, हे प्रभु एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे। तो शंकर जी कहते हैं कि हाँ हाँ पूछिए, ऐसा क्या पूछ लीजिएगा। तो पार्वती जी कहती हैं कि प्रभु यही पूछना चाहती हूँ कि स्त्री का गुणधर्म क्या होना चाहिए। तो प्रभु जी चौंकते हैं कि इनको क्या हो गया है कि ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। स्त्री का गुणधर्म तो पूरा साहित्य से लेके वेद से पुराण से सब कुछ भरा हुआ है, ये कौन सा प्रश्न पूछ रहे हैं नया। तो प्रभु तो ये बात फिर मैंने जवाब दिया। पूरा प्रसंग तो हमको याद रहता नहीं, 7 मिनट पूछने के बाद भूल जाते हैं। तो ये जो प्रथम जो लाइन सुना रहे हैं, ये 1997 में जब हम दिल्ली में रहते थे, हम अपने डायरी में 3 पन्ना लिख के छोड़ दिए थे और उसका शीर्षक था द थर्ड आई ऑफ प्रभु भोलेनाथ। हम फिर उसके बाद जीवन में कहीं उन्हें नागनूर लिखने के पहले बीच में कहीं एक लाइन भी हम कहानी नहीं लिखी। गजलकार हो गए। गजलकार इसलिए हो गए कि हमारी जिन माँ की बात करते हैं वो गजलों की बहुत शौकीन थी, मुन्नी बेगम की फैन थी। कैसेट का ज़माना था, खरीद कर लाती थी, तो हम भी सुनते सुनते लत लग गई। तो प्रभु के दरबार में जब प्रसंग आता है, कथा कहानी है, तो पार्वती जी जब इंटरव्यू के लिए ले जाती हैं उसको, तो प्रभु कहते हैं कि हे बचवा, तुम आया है, लेकिन इस संसार में लोग जाते हैं, जन्म लेते हैं, अपना कर्म करते हैं, सांस बंद होती है, चले आते हैं, कहाँ जाते हैं कोई नहीं जानता। ऐसा क्या तुम्हारे पास ज्ञान है, ऐसा क्या प्रोजेक्ट करेगा जो तुम हमसे सहायता के लिए आया। तो प्रश्न जब शंकर जी कर रहे थे, तो उनका जो नाग जो वासुकी होते हैं ना, वो थोड़ा सा इन्हें उन्हें डोलने लगे। कहने का मतलब शंकर जी बात कर रहे हैं, रिएक्शन कौन दे रहा है? नाग। तो जो नाग राइटर था ना, वो देखा क्या इस शंकर जी तो भोलेनाथ है, इनको मना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये जो ऐसे ऐसे कर रहा है ना, यही खतरा करेगा हमको। तो नाग राइटर कहता है कि हे प्रभु, हम साधारण मानव हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो आप भी कहिएगा कि ज़्यादा बोलता है। सो आपके सहस्त्रों नाम हैं, किताब पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो सहस्त्रों नाम है, लेकिन उसमें से एक नाम हमको बहुत प्रिय है, शिव शंकर। हम अभी शंकर शब्द को भी छोड़ देते हैं, उसके बाद बचता है शिव। कि शिव शब्द जो बच गया, इसमें इकार अगर हटा देंगे तो 100 हो जाता है, यानी कि शिव इज द प्राण तत्व। और उसके बाद तो कहीं बोलने के लिए कोई रहेगा नहीं, 100 हो जाएगा। तो है आप हमको ना इकार दे दीजिए, इकार का पावर हमको दे दीजिए, कल्पना करने की हमको शक्ति दे दीजिए। आई जो नाग महाराज है ना, इनको हमको साथ में दे दीजिए, और किसी की जरूरत हमको नहीं है। यानी कि जिससे नाग राइटर लगा कि वो खतरा कर सकते हैं, उन्हीं को सुरक्षा में मांगिए, ये हमारे साथ रहेंगे। तो अब चूंकि अब पार्वती जी का मसला था, तो एक पति के तौर पे इनकार नहीं कर सकते थे। उनको भगवान को उनको सब जानते थे, उनसे क्या छुपा होगा, उनके माइंड से क्या छुपा होगा। तो बात हो गई। तो कथा जब बढ़ती है तो 335 नंबर पेज पर जो हम लेखक की बात करते हैं, जो इसका राइटर है, वो मरा जाता है, और कथा तभी चलती है। संसार की सबसे अद्भुत कथा कहते हैं। मैंने अभी जो नागनूर सर आप जो लिए हुए हैं पन्ना ना, नागनूर अभी लिखे नहीं है, भारत देश से इजाज़त मांग रहे हैं कि इतना पन्ना पढ़ने के बाद अगर लगता है भगवान शंकर हम पर विश्वास कर लिए, आप अगर मनुष्य होकर हम पर विश्वास कर लिए, तो जो चाहिए सो। और हम वो पहले आदमी हैं जो यह कह के जा रहे हैं कि 2727 में हम 3 मिनट के लिए इस धरती पर पैदा होंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे, पूछिए क्यों? आगे जो प्रॉब्लम आना होता है वो किसी को पता नहीं होता, अचानक आ जाता है। कोरोना किसी को पता नहीं था। हम 26 साल पहले, 27 साल पहले जान के भी हम क्या कर रहे, रोक तो नहीं पाए। लेकिन अगर हम ये कथा उस दिन शुरू नहीं करते, यानी जिस दिन पहली बार भारत देश में लॉकडाउन लगा, उसी दिन से ये कथा शुरू होती है। और उसके बाद जितने भी संसार में बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, किसी भी देश में, वो 72 घंटा अपनी उम्र ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। तो इतना कहिएगा प्रूफ
कैसे करिएगा? हाउ विल यू प्रूफ दिस? हमारे कमरे पढ़िए, सिनेमा बनवाइए ना, दुनिया तो ये दंग रह जाएगी कि जो आप ये करोड़ों करोड़ों खर्च करके नासा और इसरो वाले नहीं कर रहे हैं, हम एक साधारण साहित्यकार होकर कर रहे हैं। तो असाधारण वही बात है, गुण किसी में भी हो सकता है। बुद्धि को कहते हैं कि ब्रह्मांड का अंश है, ब्रह्मांड का छोटा रूप, सबको बुद्धि दी गई है। बुद्धि का संचालक ये सांस है, और हम कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी हो रहा है यह सांस कर रही है। पानी के बिना आप 2-4 दिन जिंदा रह सकते हैं, भोजन के बिना 2-4 घंटा जिंदा रह सकते हैं, सांस के बिना कितनी देर आप जिंदा रहे? क्षितिजल पावक पवन गगन समीरा, पंच तत्व में से आप जो सांस ले रहे हैं, पांचवा तत्व आप ही हैं। तो शरीर महत्वपूर्ण है कि सांस महत्वपूर्ण है? तमाम चीज मैंने क्या कहा कि संसार की अंतिम कथा है।